हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट क्लास लिनियर इनिक्वालिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। आज लिनियर इनिक्वालिटी और लिनियर इनिक्वेशन से जब स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर बेस करके हम लोग थोड़ा बहुत सम्स भी करेंगे। और सम्स, ऑल सम्स आर बेस्ड ऑन एनी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बुक का जो एक्सरसाइज है एंड यहाँ पे हम लोग एड अप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो करते हैं एग्जाम्पल्स करते नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज को करते हैं। तो इसीलिए जैसे तुम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज दोनों को ही करोगे तब कोई भी बुक, दूसरा कोई भी बुक यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इनिक्वेशन से। उसके बाद वहां से जो जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज भी हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स को पहले देख लेंगे, ठीक है। तो चलो, हमारे लिए पहले जो आता है वो है इनिक्वेशंस क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनता है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्या टू वेरिएबल्स, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस related by the symbols greater than equal or less than equal form an inequality। क्या बोला है? टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स है, और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और रियल नंबर्स ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ जब लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल साइन से रिलेटेड होता है तभी हम उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इनिक्वालिटी और इनिक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो देखो मैंने ये जो डेफिनेशन बोला, इस डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या टू रियल नंबर्स, सोचो यहाँ पे टू रियल नंबर्स है, एक 5 और एक है 7। तो जब 5 इज लेस देन 7 ऐसे कुछ लिखेंगे तब देखो यहाँ पे टू नंबर्स 5 एंड 7, टू आर रिलेटेड टू द साइन और सिंबल लेस देन, यस और नो। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक इनिक्वालिटी बोल रहे हैं। अब जब इसको हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद बीच में डालेंगे, सोचो कि 5x प्लस 4 इज लेस देन 3x। इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखो इससे देखो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन 5x प्लस 4 एंड यहाँ पे जो है 3x, इन दोनों के बीच लेस देन इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन कोई भी सिंबल होने से इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इनिक्वालिटी और इनिक्वेशन, ठीक है। और लीनियर इनिक्वेशन और लीनियर इनिक्वालिटी, ठीक है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स आर ax plus b is less than 0 और ax plus b greater than 0। लेस देन इक्वल 0 हो सकता है, ax plus b greater than equal 0 हो सकता है। ऐसे भी हो सकते हैं ax plus by is less than y less than c and ax plus by is greater than c and ax plus by is less than equal to c and ax plus by is greater than equal to c। तो यहाँ पे जो जो दिए हैं देखो, यहाँ पे हर एक नंबर, हर एक इनिक्वेशन यहाँ पे लीनियर का है, लीनियर फॉर्म पे है। तो इसीलिए ये ax प्लस बी ये जो है, क्योंकि यहाँ पे x का तुम्हारा जो x का जो पावर आ रहा है उस पावर क्या है, उस पावर है 1। और सिमिलर फॉर ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल साइन में कोई भी हो, इसको अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी एक इनिक्वेशन है जो x एंड y के बीच हो सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए देखो हम लोग ये सबको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इनिक्वालिटी बोल रहे हैं इन सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो इनिक्वालिटी आया है, इस इनिक्वेशन और इनिक्वालिटी को सॉल्व हम लोग कैसे करें, इसको हम लोग को पता कर लेना होगा, इसको हम लोग को जान लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सॉल्व द इनिक्वेशंस और सॉल्व द लिनियर इनिक्वालिटी एंड ग्राफ दिस इनिक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए हमको पहले इसका रूल जानना है और एक चीज भी जानना है, ये रियल लाइन के बारे में भी जान लेना है।
क्लास 10 पे हम लोग रियल नंबर्स और 9 पे भी हम लोग नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत इंटीजर्स इस पार्ट को पढ़ चुके थे, जहां पे हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में वहां पे भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग को नंबर लाइन के ऊपर भी इसको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो इसीलिए हम लोग एक बार नंबर लाइन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है नंबर लाइन। तो देखो यहाँ पे हम लोग कोई एक ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई एक सिस्टम में ऐसे करके कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। कब बोलते हैं? इस नंबर लाइन के मिडिल पे रहते हैं 0 और इस साइड पे रहते हैं प्लस इंफिनिटी और इस साइड में रहते हैं माइनस इंफिनिटी। यस और नो? यहाँ पे ये जो है इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। और ये टोटल नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर में डिनोट करते हैं। रियल नंबर से हम डिनोट करते हैं जो है कैपिटल R। तो ये नंबर लाइन का जो राइट हैंड पार्ट है, इस पार्ट को हम पॉजिटिव रियल लाइन बोलते हैं, पॉजिटिव रियल लाइन बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव रियल लाइन। ओके, तो यहाँ पे 0 के बाद जो आता है नंबर पे 1, उसके बाद ऐसे आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे करके जाते हैं। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे करके जाते हैं। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास ऐसे कुछ आएगा 2/3 यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाएगा, इसका मतलब 2/3 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे इफ वी डिवाइड 0 to 1 दिस इंटरवल इनटू 3 पार्ट्स 1, 2 and 3, then 2/3 is called this line। ओके, तो ऐसे करके हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई जगह पे कोई क्वेश्चन पे ऐसे आते हैं क्या, सॉल्व एंड देन डिस्क्राइब द सॉल्यूशन इन नंबर लाइन, तो तब हम लोग को ऐसे करके चलना होगा। ठीक है, तो अब बारे आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या नंबर लाइन जो हम लोगों के पास जो इनइक्वेशन सॉल्व करके आते हैं, वो इनइक्वेशन सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो आएगा वो है नेक्स्ट टॉपिक। क्या क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स। ठीक है, तो ये रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट रूल क्या है देख लेते हैं। इक्वल नंबर्स मे बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। इक्वल नंबर्स मतलब सोचो मेरे पास ऐसे कुछ है, एक स्लाइड में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सोचो मेरे पास ऐसे कुछ है, ax प्लस c इज ग्रेटर देन bx प्लस t। ठीक है, अब इसको मेरा कोई जगह पे कुछ सॉल्व करने के लिए इसका दोनों साइड में हम लोग को इक्वल नंबर ऐड और इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ते हैं। जैसे कि ax प्लस b से जब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि और ax प्लस c माइनस s, इसका मतलब इससे माइनस s कर रहे हैं, इसका मतलब bx प्लस d से भी माइनस s करना पड़ेगा। ठीक है, और सोचो यहाँ पे प्लस कोई वेरिएबल s1 ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को प्लस s1 लेना है। तो इनइक्वेशन का मतलब ही बनता है जब कोई एक इनइक्वेशन में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब ही है क्या इनइक्वेशन में बोथ साइड में आइदर एडिशन करना होगा एक ही नंबर और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं एक ही नंबर को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है। रूल 2 में बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by the same positive numbers, but when both sides are multiplied or divided by a negative number,
then the sign of the inequality is reversed. क्या बोला? Both side of an inequality can be multiplied or divided by same positive number. मतलब मेरे पास ऐसे कुछ है, सोचो कि 5x plus 4 is greater than equal to 3x plus 8. अब इसको मैं इस 5x plus 4 को मैं यहाँ पे सोचो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट मीन्स इसको भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. अब जैसे कि मैं जब यहाँ पे सोचो यहाँ पे कोई दूसरा कोई -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब कि -3 से मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है वैसे लिखते हैं 5x plus 4, तो -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x plus 4, तो -3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3x plus 8 को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब सिंबल विल बी चेंज्ड. ठीक है, सिंबल चेंज हो जाता है. सिंबल ग्रेटर देन रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन. समझ में आया? उसमें ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो इसमें रह जाएगा लेस देन इक्वल. ठीक है, तो जब भी नेगेटिव पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब वहां पे सिंबल का ऑपोजिट सिंबल बैठते हैं और पॉजिटिव देने से कोई सिंबल का इंटरचेंज होता ही नहीं है. समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है देख लेते हैं. तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखो ये है रूल्स. ये रूल्स के ऊपर बेस करके हम लोग अभी सम करने वाली हूँ, क्योंकि इस रूल के ऊपर ही सम आते हैं. ठीक है, तो ये 2 रूल्स हम लोगों को याद रखना होगा. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स के बाद. ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है ये. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे. मुझे पता है कि आप बुक में भी एग्जाम्पल्स सॉल्व करके ही रखते हैं, मगर फिर भी हम लोग एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का एक ऐसे कुछ एक दिमाग में चलता है क्या एग्जाम्पल्स को जो सम्स होता है वो सम्स करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे तो करा ही है. मगर हम लोग तो वो किया नहीं, वो तो प्रैक्टिस करना होगा. तो चलो हम लोग अभी से इस वीडियो से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं. एग्जाम्पल्स एज वेल एज द एक्सरसाइज. ओके, तो चलो मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है देखते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है सॉल्व 30x इज लेस देन 200. कब कब? when x is a natural number and number 2x is an integer. okay, x natural number है and x is an integer. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व के लिए लिखते हैं 30x is less than 200. इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला, इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी में हम बोथ साइड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों को पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से सिंबल चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू निकलना है तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 30 से. तो इसमें भी इसको डिवाइड करेंगे 200 बाई 30. तो यहाँ पे देखो ये दोनों हो जा रहा है कैंसिल. तो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है x इज लेस देन, यहाँ पे देखो ये 20 ये 3, तो मतलब क्या है 20 बाई 3. इसका मतलब 3 1 सर, यहाँ पे 3 6 सर 18 और यहाँ पे कैरी 2 मतलब 6.66 करके चल रहा है और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं 6.67. यस और नो? तो ये हो गया. अब मेरे पास क्या क्या है देखो. फर्स्ट बोला है क्या x जब एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x क्या हो जा रहा है देखो, x इज लेस देन 6. इसका मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर 6 तक. यस और नो? x का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर लेस देन 6 बोला है, मतलब 6 का पहले कोई जगह पे वो खत्म हो जाएगा. मतलब क्या बनता है, x का वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x हो सकता है 1 2 3 4 5. यस और नो? ये हो गया तुम्हारा
जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें से x का वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट टू नंबर पॉइंट में क्या है, x इज एन इंटीजर। अब नेक्स्ट x इज एन इंटीजर जब बोला जाएगा, इसका मतलब क्या है, x नेगेटिव पार्ट में भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, x कहाँ पे होगा, x हो सकता है कोई भी नेगेटिव नंबर, -2, -1, 0, 1, 2 करके ये एकदम 5 तक, ये सर नो, यहाँ से जाकर ये तुम्हारा जो x है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे दो एक ही सम का दो यहाँ पे सोल्यूशन, इसके जो कंडीशन है वो कंडीशन के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन फर्स्ट था वो था x इज अ नेचुरल नंबर, वहां से भी हम लोग इसको ये किया, सॉल्व किया। और नंबर 2 में था x इज एन इंटीजर, वहां से भी हम लोग इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे करके देखो हमारे पास नेक्स्ट सम क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बोला है सॉल्व 5x minus 3 is less than 3x plus 1 when x is an integer and x is a real number. ओके, तो यहाँ से भी हम लोगों को x को सॉल्व करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो जो है 5x minus 3 is less than 3x plus 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या पता है, मुझे पता है क्या, x को इकट्ठा करो, क्योंकि x का ही मुझे क्या निकलना है, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे जब 3x है तो इस 3x को इधर लाने से मुझे निकलने से क्या हो जाएगा, -3x, -3 तो यहाँ पे है इज लेस देन 1। ओके, अब यहाँ से देखो 5x minus 3x मतलब 2x, -3 इज लेस देन 1। और नेक्स्ट जो है 2x इज लेस देन 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से x इज लेस देन 3 प्लस 1, 4/2। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 2 से मैंने इसको डिवाइड किया। तो जब भी इसको पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं तो कोई साइन का जो चेंजेस था वो चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि x इज लेस देन 2। यस और नो। तो यहाँ पे पहले जो है 1, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर मतलब x कहाँ पे रहेगा, नेगेटिव पार्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को ये -2, -1, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और सॉरी यहाँ पे लेस देन 2 है तो इसको हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि लेस देन 2 में ये खत्म हो जाएगा। तो 0 से ये 1 तक जाएगा, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है x इज अ रियल नंबर, नंबर 2 में क्या है, x इज अ रियल नंबर। अब जब x इज अ रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 2 ये ही रह जाएगा। इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कोई रैशनल नंबर, कोई इरैशनल नंबर, कोई भी हो सकता है जो 2 से छोटा हो। ये कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सेट देख के ये कैलकुलेट करना, सेट में क्या है ये जरूरी है, क्या सेट में है, क्या रियल है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, कोई भी हो सकता है, मगर डिफरेंट सोल्यूशन आएगा डिपेंड ऑन द सेट्स। तो प्लीज ध्यान देना सेट क्या है इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट सम क्या है, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट सम मेरे पास क्या है, ये भी बहुत ही छोटा इजी सम है। बोला है सॉल्व 4x plus 3 is less than 6x plus 7। तो यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, क्या 4x plus 3 is less than 6x plus 7। अब यहाँ पे ये 4x जो है रहने दो, ये जो 6x यहाँ पे आ रहा है तो ले आओ। इसके बाद यहाँ पे 7 जो है रहने दो, इस 3 को इधर लेने से मुझे क्या मिलेगा, -3। तो यहाँ से देखो आ जा रहा है -2x इज लेस देन 4। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ऐसे कोई सिचुएशन आए, क्या माइनस आ गया, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव पार्ट आ गया, नेगेटिव पार्ट आने से मुझे क्या दिमाग में लाना है, क्या जो यहाँ पे सिंबल है उस सिंबल इंटरचेंज हो जाएगा, ऑपोजिट सिंबल कैरी हो जाएगा।
तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, देखो -x पहले रखते हैं, इज लेस देन 4/2। तो यहाँ पे आ गया -x इज लेस देन 2। चलो इतना तो सही है। अब -x आया ना, तो यहाँ से हम लोगों के पास आएगा x इज ग्रेटर देन -2, मतलब x का वैल्यू -2 से बड़ा हो। इसका मतलब x कहाँ से जाएगा, x यहाँ से -2 से ज्यादा है, मतलब कोई भी हो सकता है जो -2 से बड़ा होके एकदम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसको हम जब इंटरवल लेके लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं क्या, -2 यहाँ पे इंफिनिटी। तो ये हो गया x का सोल्यूशन बनता है। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग देखो लिख सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरवल। ओके, -2 से लेके एनी पॉइंट्स, मतलब एकदम अप टू इंफिनिटी। तो चलो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे चलो आ गया, सॉल्व 7x plus 3 is less than 5x plus 9. Show the graph of the solutions on number line. तो फर्स्ट यहाँ पे देखो आ रहा है 7x plus 3 is less than 5x plus 9. ओके, तो ये पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 7x है तो 5x इधर ला रहे हैं, यहाँ पे माइनस होके ये माइनस, यहाँ पे लेस देन 9 -3 हो गया। तो यहाँ से आ गया देखो 2x इज लेस देन 6। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, इज लेस देन 3। तो x का वैल्यू आ गया 3 से छोटा। अब क्या बोला है, ग्राफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो मैंने क्या करूंगी, यहाँ पे पहले इसको एकदम एक नंबर लाइन पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है नंबर लाइन, ये नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पे -इंफिनिटी लिखो और यहाँ पे +इंफिनिटी लिख लेते हैं। तो ये सोचो यहाँ पे है, सोचो ये 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और यहाँ पे ये है -1, ऐसे करके जा रहे हैं। तो माइनस यहाँ पे लेस देन 3 का मतलब क्या है, लेस देन 3 का मतलब है 3 से लेकर नेगेटिव पार्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इंटीजर से कुछ भी बोला नहीं है, मतलब 3 से वो छोटा होगा, मगर कोई भी नंबर हो सकता है। मैं नंबर लाइन पे ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर इसको इसके ऊपर डार्क करके इसको हम लोग ऐसे करके इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 से पहले है इसका मतलब ये 3 नहीं जाएगा, 3 से छोटा होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर दिए हैं। एग्जाम्पल्स को अच्छे से हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.1 है, याद रखना एक्सरसाइज 5.1, ये इसको हम लोग स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 ये है लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, ये जो चैप्टर है इसका 5.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और सॉल्व करते हैं बहुत सारा सम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।